नमस्कार और एक बार फिर से आप सबों का बहुत स्वागत है फाइन लर्निंग पे। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये दोनों एक दूसरे को डिफरेंशिएट करता है और इनके बीच क्या अंतर है जो एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो इनके बीच का अंतर यहाँ इस टेबल में हम समझेंगे ताकि आपके अंदर अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई भी कंफ्यूजन है उसको आज क्लियर आउट, उसको शॉर्ट आउट यहाँ कर लेंगे। आइए हम इसके डिफरेंस को शुरू करते हैं। ये एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है। मेनी टाइम्स हर तरह के एग्जाम में बायोलॉजी से रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप क्लास 9th या क्लास 10th में है तो वहां भी आपसे ये क्वेश्चन आता ही है आपके बुक्स में, आपके एग्जाम्स में, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अर्ली क्लासेस बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो भी आपको थोड़ा हेल्प कर देगा। आइए इनके डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो पहला है सेल मेम्ब्रेन, उसको इस साइड देखेंगे, और जो सेल वॉल है उसको हम इस साइड देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सेल मेम्ब्रेन पहले तो पाया कहाँ जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। जो भी लिविंग सेल है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। वहीं अगर बात करें हम सेल वॉल की, तो ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होगा और ये सिर्फ पाया जाएगा प्लांट सेल में। तो यहाँ किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए। सेल मेम्ब्रेन लिविंग सेल्स में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, पर सेल वॉल की जब बात करते हैं तो वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। साइज की बात करें, साइज बहुत रेयर पूछेगा कि कितना छोटा है, तो ये 5 to 10 नैनोमीटर वाइड है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ओनली 5 to 10 नैनोमीटर वाइड। वहीं अगर इसकी बात करें सेल वॉल की, तो ये ओनली 4 to 20 माइक्रोन मीटर। तो ये साइज है, आमतौर पर ये पूछता नहीं। कुछ पूछ सकता है कि आखिर ये होता किस टाइप का है, तो ये बेहद थिन और डेलिकेट। सेल मेम्ब्रेन इज वेरी थिन एंड वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी फ्रेजाइल काइंड ऑफ। ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नाजुक होता है, एकदम से डेलिकेट वाला जो फीलिंग है वो आपको सेल मेम्ब्रेन से आएगा, पर आप इसको देख नहीं सकते हैं। अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको सेल मेम्ब्रेन देखना है तो उसके लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सेल मेम्ब्रेन के अगर जो थिननेस है या जो उसका जो डेलिकेसी है, कितना सॉफ्ट है, वो सब अगर आपको जानना है, समझना है, तो उसके लिए आपको देखने के लिए चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पर अगर बात करें सेल वॉल की, तो वो थोड़ा थिक होता है और थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर, यानी काफी स्ट्रांगली अपने आप को पकड़ के रखता है, और सेल मेम्ब्रेन के कंपैरिजन थोड़ा इसकी मोटाई अधिक होती है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो थिन एंड हाईली डेलिकेट होता है, वहीं जो सेल वॉल है वो थिक और रिजिड स्ट्रक्चर वाला होता है। तो ये थिक और रिजिड स्ट्रक्चर वाले को अगर आपको देखना है कि क्या सच में थिक है और क्या सच में थोड़ा हार्ड होता है, तो उसके लिए आपको चाहिए एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। उसके अंदर आपको सेल वॉल दिख जाएगा। चलिए, ये हो गया दिखने का। आउटर मोस्ट लेयर जो सेल मेम्ब्रेन का होता है वो एनिमल सेल्स में खास तौर पे आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। वहीं अगर आपको आउटर मोस्ट लेयर जो सेल वॉल का अगर आपको देखना है, तो आपको बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई या प्लांट सेल उठाना होगा। ठीक है, पाया सेल मेम्ब्रेन दोनों में जाता है, प्लांट और जो एनिमल सेल है उसमें ही। पर आउटर मोस्ट के तौर पे जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल्स में आपको मिलेगा, और आउटर मोस्ट जो 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 सेल वॉल है वो आउटर मोस्ट तौर पे आपको बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई और प्लांट सेल में मिलेगा। होता इसमें भी है सेल मेम्ब्रेन, पर आपको आउटर साइड में सेल वॉल मिल जाएगा प्लांट सेल्स में। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक प्रोटेक्टिव फंक्शन के तौर पे काम करता है। किसके लिए? प्रोटोप्लाज्म के लिए। और ये उसके लिए एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट मेंटेन करता है ताकि उसको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। एक इकोसिस्टम उसके लिए मेंटेन करता है जिसमें वो इजीली सर्वाइव कर सके। कौन? प्रोटोप्लाज्म। वहीं जो सेल वॉल है ये एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे आता है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और ये एक शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। शेप ऑफ द सेल को ये भी मेंटेन करेगा, पर ये किस तरह का? फ्लेक्सिबल शेप ऑफ द सेल मेंटेन करता है, यानी थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो ये शेप उसको मेंटेन करेगा। वहीं ये जो है ये फिक्स शेप मेंटेन करता है। ठीक है, ये शेप मेंटेन का काम करने का करेगा, पर इसका फिक्स शेप होगा। शेप ये भी मेंटेन करेगा, पर ये प्रोटोप्लाज्म को साथ साथ में प्रोटेक्ट करेगा। और ये जो शेप मेंटेन करता है ये फ्लेक्सिबल शेप ऑफ द सेल, यानी सेल अगर हल्का फुल्का शेप अपना बदलता है तो ये उसको बदलने भी देता है, पर एक खास तरह का जो शेप है उसको पर ये फिर भी होल्ड करके रखता है। आखिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना हुआ किस चीज का होता है? तो ये बनता है लिपिड्स का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का। वहीं जो सेल वॉल है ये बनता है पेप्टिडोग्लिकन का। पेप्टिडोग्लिकन बैक्टीरिया में, काइटिन का बना होता है फंजाई में, वहीं ये सेल्यूलोज का बना होता है प्लांट्स में। तो प्लांट सेल्स में ये बने होते हैं सेल्यूलोज के, फंजाई में आपको बने हुए मिलेंगे काइटिन के,
और बैक्टीरिया में आपको मिलेंगे पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, तो ये थोड़ा हार्ड है, मतलब नाम थोड़े उटपटांग है। अगर आपको याद है, अगर आपने बचपन में पढ़ाया गया था, तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 बार इन नामों को पढ़ लो, इतना भी मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगा। अब किस तरह का ये मटेरियल ट्रांसफर अलाउ करता है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल, और ये है कंप्लीटली परमिएबल, यानी ये किसी तरह के जो आउटर इनर मूवमेंट है बिटवीन सेल एंड आउटर सेल इन्वायरमेंट, उसमें ये हिंड्रेंस नहीं करता है। क्या अंदर जाएगा क्या बाहर आएगा, वो उसमें सेल वॉल का कोई खास रोल नहीं है। पर यहाँ पे रोल है। सेल मेम्ब्रेन थोड़े बहुत जो सेल के अंदर बाहर का जो मूवमेंट है, यानी क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा, उसको थोड़ा बहुत ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल कहा गया है। जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ऑल्सो अलाइव एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव कहा गया है, यानी ये जीवित है और ये अपना फूड भी कंज्यूम करता है, किसी न किसी तरह का इसको एनर्जी सोर्स चाहिए ताकि ये एक्टिवेटेड रहे। वहीं जो सेल वॉल है ये एक नॉन लिविंग है एंड ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। एक बार ये डेवलप हो गया, अब इसको किसी तरह का कोई एनर्जी सोर्स बिल्कुल नहीं चाहिए, बस ये आउटसाइड में प्रोटेक्शन के लिए है, और ये है, जब खत्म होगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये था डिफरेंस। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी पढ़ाई वाले काम के वीडियो में।